हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अंकित भाटी सर का जो न्यू बुक है तो उसका भूगोल का आज दूसरा दिन का क्लास है। तो हम लोग 60 तक कर चुके हैं, आज हम 61 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी खाली स्थान में अलकनंदा में मिलती है। मंदाकिनी नदी खाली स्थान में अलकनंदा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ हिमानी से होता है और भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है और इसके बाद यह गंगा नदी में बदल जाती है। देखिए, देवप्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, संगम होने के बाद जो वहाँ से नदी निकलती है वही गंगा नदी कहलाती है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आगे है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। 21 अगस्त 1993 को ICAR द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है संस्था। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ अवस्थित है, तो बम्बई में अवस्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है, उमानंद असम में स्थित एक खाली स्थान है। उमानंद असम में स्थित एक खाली स्थान है। तो उमानंद एक द्वीप है, इसका आंसर हो जाएगा द्वीप। उमानंद एक द्वीप है। उमानंद द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक छोटा सा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। जो उमानंद है उसका नाम है असमिया उमा से निकला है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। आगे देखते हैं, उमानंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। उमानंद द्वीप को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों के मोड़ के कारण हुआ है। आगे देखते हैं, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत के कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात को देखते हैं। जोगीनी जलप्रपात कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में। बरकाना जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में। चचाई जलप्रपात कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम को जाना जाता है। असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ियों की धरती कहा जाता है। असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ी की धरती कहा जाता है। असम में चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। असम जो है चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी या पहाड़ियों के निकली नीली पहाड़ियाँ कहा जाता है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी तथा पहाड़ियों को नीली पहाड़ियाँ कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। तो सांभर झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। भारत के
राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इसे वर्ष 1990 से रामरस कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमि घोषित किया गया है 1990 में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलें। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। होफलोंग झील कहाँ है? तो असम में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी को सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है जो तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। माउंट सिनिओलू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनिओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट सिनिओलचू सिक्किम के सबसे ऊंची पर्वत में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास है ग्रीन लेक क्षेत्र के निकट में स्थित है। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन केटू है। भारत में कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? भारत में कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णराज सागर या मेटूर बांध। कौन सा? कावेरी नदी पर बना है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार है। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध है और तमिलनाडु में मेटूर बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी उड़ीसा में है। और मैथन बांध कहाँ है? बराकर नदी झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? तो वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में बहती है। नासिक शहर गोदावरी के नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। देखिए उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यही 5 राज्य लगता है नेपाल से। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। भारत कितने देशों के साथ स्थल सीमा बनाती है? तो 7 देशों के साथ स्थल सीमा बनाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि। इसको देखिए बीए, इसका ट्रिक है बचपन में बीए, बचपन में बीए एक ट्रिक है। आगे देखते हैं अगला है आगे भारत में किस शहर में निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर में शुरू किया गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित है। अरण्य भवन में स्थापित है। एक कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाफला पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। अगला डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में पहाड़ी श्रृंखला स्थित है। ये मेघालय में स्थित नहीं है।
खासी गारो जयंतिया पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। यह पहाड़ियाँ शिलोंग पठार पर स्थित है। जो है डफला पहाड़ी ये शिलोंग पठार पर स्थित है। अगला है सलाल हाइड्रोक्लोरिड पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित किया एक विद्युत परियोजना है। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है उरी परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। किशनगंगा परियोजना है किशनगंगा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर बनाया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध 261 मीटर ऊंचा लगभग ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी। हिम तेंदुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुआ की आबादी पाई जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अबोर पहाड़ियाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम में है। अबोर जनजातियाँ। अगला है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारदा नदी। ऑप्शन ए, शारदा नदी। सरयू नदी शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सरयू नदी को घाघरा तथा मानस नंदिनी के नाम से भी जानी जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठन कोट में खाली स्थान नदी में मिल जाती है। तो किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। अगला है पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंजाब में बहती है। ये 5 नदियां मिठन कोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। अगला है होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी भारत के तमिलनाडु राज्य के धम्मेपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजनगर जिले की सीमा पर स्थित है। आगे महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अरब सागर में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम राज्य के हिमालय पर्वतों से घिरी हुई यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूर स्थित है। युथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चुंबी घाटी, यह घाटी भारत, चीन तथा भूटान में मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसकी क्षेत्र का हिस्सा है। डोकलाम क्षेत्र है जो इसी क्षेत्र का हिस्सा है। अब है ये देखिए युमथांग घाटी, यह घाटी भी सिक्किम में स्थित है। युमथांग घाटी भी सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती है। आगे देखते हैं
कदम बांध कदम नदी और खाली स्थान नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और खाली स्थान नदी के संगम पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है। कदम नदी निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? तो पूर्णा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता आदि है जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। थार के रेगिस्तान का सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर का ऑप्शन बी लूनी नदी है जो सबसे लंबी नदी है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज के नाग पहाड़ी से निकलती है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। गुजरात को जो कच्छ का रण है उसी में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनघनत्व थार मरुस्थल में ही पाई जाती है। कच्छ के रण में सफेद मरुस्थल कहा जाता है। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खालिस्तान प्रमुख स्रोत है। बेरीनाग का जल स्रोत है उत्तर भारत की नदी खालिस्तान का मुख्य स्रोत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग बिंदु से निकलती है। किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी है जो झेलम नदी की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में किशनगंगा नदी को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंजौर में। पिंजौर में स्थित है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंगतो। कंगतो है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंचा पहाड़ है। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर स्वर्ण रेखा नदी। आगे देते हैं हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह जल प्रपात 300 फीट पिच ऊंचा है, जो 320 फीट ऊंचा है। यह जल प्रपात 320 फीट ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात हुंडरू का जो राज्य उच्चतम जलप्रपात में से एक है। आगे है गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर है। साडनी जलप्रपात है जो शंख नदी, और दसम जलप्रपात है कांची नदी है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केन बेतवा। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के केन नदी से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय
हस्तक्षेप परियोजना जो के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश के कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना में से एक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य के फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इनमें से दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। इस सेतु को मैत्री सेतु कहा जाता है। इस सेतु को मैत्री सेतु कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत म्यांमार की सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी चीन हो जाएगी। चीन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार में पहाड़ी क्षेत्र जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है। जो मिजो हिल्स है, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ता है। मैथा तथा कलादान नदियां चीन पहाड़ी की सीमा निर्धारित करती है। जो मैथा तथा कलादान नदियां है चीन पहाड़ी की सीमा निर्धारित करती है। अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंचा चोटी खाली स्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किस सहायक नदी है? जलाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लूनी नदी। लूनी नदी पर जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी के एक सहायक नदी है। इसे यह राजस्थान में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।